हरियाणा के फरीदाबाद में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। एक बेटे ने अपने जिंदा पिता की ही श्रद्धांजलि यात्रा निकाल दी। न सिर्फ श्रद्धांजलि यात्रा निकाली बल्कि उस यात्रा में जमकर वो नाचा भी। यही नहीं, पिता को मरा हुआ बताने के लिए बेटे ने बड़े बड़े पोस्टर भी छपवाकर गांव में लगवाए। ढोल बाजे के साथ नाचते हुए पूरे गांव में यात्रा निकाली। और जब पिता को इस बात की जानकारी मिली तो पिता ने वीडियो बनाकर सरपंच को इसकी जानकारी दे दी। तब जाकर पोल खुल गई। बेटे ने 25 लाख रुपए के लिए अपने जिंदा पिता की संस्कार यात्रा निकाल दी। रिपोर्ट देखिए। पिता की श्रद्धांजलि में झूमता यह शख्स खुद को स्वामी महाराज कहलाना पसंद करता है। 3 अगस्त को फरीदाबाद के पनहेरा कला गांव में स्वामी राजेंद्र देव महाराज ने अपने पिता की श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। और जब यात्रा का वीडियो सामने आया तो इस स्वामी महाराज के पिता खुद को जिंदा बताते हुए सामने आ गए। राम राम भैया, मैं जो खड़ो आपने देख लो, मैं अभी जिंदा हूँ और मेरी गैस जो यू हैरो है जो बहुत बढ़िया हैरो। आज मेरी दिखा दिए रेली अखबार मेरे को, मैं भैया जिंदा हूँ। और यो तारीख है, आज देखिए तारीख है, सब याद रखिए। मेरी दिखा दिए रेली। पिता के सामने आने पर स्वामी राजेंद्र देव की पोल पट्टी खुल गई। उसने तो जिंदा पिता को ही मरा बताकर श्रद्धांजलि यात्रा निकाली। लेकिन अब भी इस शख्स ने अपनी गलती नहीं मानी और दलील क्या थी वो भी जान लीजिए। स्वामी जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है, श्राद्ध जो किया है आपने अपने पिताजी का, जबकि पिताजी का वीडियो आ रहा है कि मैं जिंदा हूँ, तो ये कैसे हुआ? आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। ये मामला ऐसा है, अक्टूबर में मेरे पिताजी यहाँ से साइकिल लेके वहाँ गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए थे और वो जाते रहते थे, साइकिल ले जाके हर बार जाते थे। लेकिन इस बार वो लौटे नहीं। और जब कुंभ में भगदड़ मची, उस शाम को मेरी बात हुई थी पिताजी से, भगदड़ से पहले दिन। और जब भगदड़ हो गई उसके अगले दिन मैंने फ़ोन लगाया उस खबर को देख के, कहीं वो कुंभ में उस समय थे, उनसे मेरी बात हुई थी, मैं कुंभ में हूँ। तो जब वो फ़ोन नहीं लगा तो हम परेशान हो गए और हमने बहुत ढूंढा उन्हें, कुंभ में भी हम गए, ढूंढा। उससे बीच में हमारी बातें होती रही। तो वो 1 महीने के बाद बता रहे थे हम अयोध्या में हैं। उसके बाद बात हुई कि हम बनारस में हैं, कुछ हमारे साथ कुछ और साधु महात्मा हैं, उनके साथ में हूँ मैं। पिता 9 महीने पहले गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए थे। वहाँ से बनारस और फिर महाकुंभ चले गए। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान उनसे संपर्क टूट गया। राजेंद्र ने बताया कि उसने वहाँ जाकर अपने पिता को खोजा लेकिन नहीं मिले, इसलिए वह मान बैठा कि पिता की मौत हो गई है, तभी श्रद्धांजलि सभा रखी। दरअसल ये सारा खेल महाकुंभ में मारे गए लोगों को मिलने वाले 25 लाख रुपये के मुआवजे के लिए खेला गया। राजेंद्र ने इसी 25 लाख के लिए अपने जिंदा पिता की श्रद्धांजलि यात्रा निकाल दी। ये दरअसल मेरे पास भी 3 तारीख को 11 बजे से चौधरी लाल सिंह जी का फोन आया, भाई ऐसा ऐसा बात है, मेरी शोक सभा लगा रहे हैं मेरे घर का, और आप जाके उनसे कहो वह मैं जीवित हूँ और ऐसा ना करें। तो मैं फिर यहाँ आया। उससे पहले ये गांव में निकल चुके थे फेरी लगाने के लिए, और मैं इनके घर के पास कोने पे जहाँ मोड़ है वहीं खड़ा था। वहाँ और भी कम से कम 50 आदमी और भी थे, जनानी भी थी। तो हम इतने वहाँ खड़े बात ही कर रहे थे, चर्चा। तभी ये अपना वो गाड़ी इनकी वो सपेरे भी कचते, ढोल वाले भी थे, बच इनके साथ साधु महात्मा भी थे, जने। तो वो सब आए और मैंने फिर वहाँ चौराहे पे ही इनको जब ये पहुँचे तो मैंने इनको वहाँ रोक ली थी गाड़ी, और इनसे ये कही कि तुम इस तरह का कृत्य जो आज तक भी कभी हमारे हिंदू समाज में, सनातन धर्म में अभी कभी भी ऐसा किसी ने, चलो मतभेद होंगे, बाप बेटा के 100 तरह के हो जाते, परिवार है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी इस तरह की घटना तो कभी भी हमने तो अपने जीवन में ना कभी देखी ना सुनी, और मैं तो इसे बहुत ही घटिया काम मानता हूँ। महाकुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों को सरकार ने 25 लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की थी। राजेंद्र इसी पैसे के लालच में यह सब कर रहा था। वह पहले से ही लोगों को बता रहा था कि उसके पिता की मौत हो गई है। पीड़ित पिता ने इसकी शिकायत पनहेरा कला गांव के सरपंच से की।
जिसके बाद पंचायत बुलाई गई, जिसने फैसला लिया गया कि राजेंद्र और उसके परिवार का समाज से बहिष्कार किया जाएगा। पंचायत ने फैसला तो ले लिया, बावजूद इसके खुद को स्वामी महाराज कहलाने वाले राजेंद्र को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।